जय सिया राम। तो कल तक हमने अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को श्रवण कराया कि किस तरह विरह व्याप गया। इनके पुत्र नरसिंह जी के पुत्र और पत्नी को तो बहुत विरह व्यापा। पुत्र की तो यह दशा थी तो कि वे हर समय रोते ही रहते थे कि हे पिताजी, आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि ठाकुर जी स्वयं आए हैं। हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। उन्होंने हमारी कितनी सेवा की, हमें वस्त्र पहनाए, हमारी जूतियां तक ठीक की। मैंने उन पे चरण भी रखा। मुझसे घोड़ी पर चढ़ा नहीं जा रहा था तो उनके ही कर कमलों पे अपना चरण रख के चढ़ा। उन्होंने सदा हमारा ध्यान रखा, इतनी सेवा की। चलते चलते घोड़ी पे कितनी बार मेरी जूती ढीली हो जाती थी, वे अपने हाथों से ठीक करते थे। मैं भी केवल यही सोचता था कि कोई सेठ है या आपके भक्त हैं तो कोई बात नहीं। मुझे नहीं पता था कि स्वयं ठाकुर जी हैं वे। मैंने बहुत अपराध किया, बहुत अपराध बन गया। पिताजी, आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि वे ठाकुर जी हैं। तब तो नरसिंह जी ने सांत्वना दी कि कोई बात नहीं, वे तो जगत के पिता हैं, अपना मानकर ही उन्होंने ये सब किया है। कोई बात नहीं, उनकी इच्छा के विरुद्ध मैं कैसे बता देता कि वे ठाकुर जी हैं। जो वो चाहते हैं वही होता है, उनके जनाए बिना कोई उन्हें नहीं जान सकता। तो आप चिंता ना कीजिए। लेकिन सांवल दास जी का तो मन शांत ही ना हो। दिन रात उन्हें वही छवि दिखाई दे ठाकुर जी की। और फिर धीरे धीरे यही सब याद आए कि ठाकुर जी ने कितनी सेवा की। हम कुछ सेवा नहीं कर पाए ठाकुर जी की, वे हमारी सेवा कर गए। और इन्हीं सबका उन्हें अपार दुख। अब तो घर में रहते अपनी पत्नी के साथ, लेकिन कोई सांसारिक बातें नहीं, केवल ठाकुर जी की बातें। आंखें सदा लाल रहती, रोते रहते हमेशा। उनकी पत्नी भी पूछती कि क्या हो गया, क्या मुझसे कोई भूल हुई जो आप सदा रोते रहते हैं? क्या हुआ है, क्या दुख का कारण है आपका? तब तो इन्होंने बताया कि आप नहीं जानती हमारा विवाह कितने अलौकिक तरीके से हुआ है। किसने करवाया है हमारा विवाह, आपको नहीं पता। हमें पता चला कि किसने करवाया, इसीलिए ये दशा है। स्वयं ठाकुर जी आए थे हमारे विवाह में। जो तुम्हारी ओर से ठानी खड़ी थी वो रुक्मणी माता थी, और मेरी ओर जो सेठ थे वे स्वयं ठाकुर जी थे, द्वारिकाधीश थे। लेकिन हम दोनों ही नहीं देख पाए, हम नहीं पहचान पाए उन्हें। अब ये सब सुन के तो सांवल दास जी दिन रात रोते। उनकी भावा स्थिति इतनी बदल गई। अभी तक जब वे कीर्तन करते थे तो शिक्षा के पद गाते थे, विनय के पद गाते थे, परंतु अब तो विरह, केवल केवल और केवल विरह के पद गाते थे। दिन रात ठाकुर जी के विरह में रोते थे। नरसिंह जी बहुत समझाते थे, लेकिन उन्हें कैसे भी शांति मिलती ही नहीं थी। सदा रोते रहते थे। कुछ दिन बीते, 5 वर्ष हो गए, लेकिन विरह शांत नहीं हुआ। 21 वर्ष के हुए, 16 वर्ष की आयु में विवाह हुआ था, 21 वर्ष के हो गए थे अभी। लेकिन अभी भी ठाकुर जी के लिए उतने ही व्याकुल थे जैसे तैसे ये 5 वर्ष निकाले थे उन्होंने। अब एक दिन आया, विरह इतना बढ़ गया कि उन्होंने कह दिया अपनी पत्नी से कि अब ये शरीर संभालना मुश्किल हो गया है हमारे लिए, नहीं संभाल पाएंगे हम शरीर, हमारा अब शरीर छूटेगा। आप देख लीजिए, हमारे बाद यदि आप चाहें तो अपने पिता के घर चले जाइएगा, और यदि आप चाहें तो यहीं मेरे पिता के घर रहिएगा। आपके पिता के पास सब सुख सुविधाएं हैं, बहुत धनी है वे। लेकिन एक बात निश्चित है, यदि आप यहाँ मेरे गरीब पिता के घर रहेंगी तो ठाकुर जी के दर्शन, उनकी अनुभूति अवश्य होगी। तो अब आपका निर्णय है, कोई बंधन नहीं है आप पे, जैसा आप चाहें वैसा ही कीजिएगा। अब इतना कहते कहते तो सांवल दास जी का शरीर छूट गया। खूब रोई। सब परिवार वालों को पता चला, नरसिंह जी को पता चला कि क्या हो गया ये, कि सांवल जी तो ठाकुर जी का स्मरण करते करते उनके विरह में उन्हीं के पास चले गए। लेकिन अब पुत्र भगवत प्राप्ति कर चुका है, ये उन्हें आश्वासन था, पक्का विश्वास था कि उनके विरह में गए हैं तो ठाकुर जी के धाम में ही गए हैं। उन्हें ऐसी अनुभूतियां भी हुई, उन्हें साक्षात श्री राधा कृष्ण के चरणों में सांवल दास जी का अनुभव हुआ। तो वे नहीं रोए इनकी मृत्यु पे,
सब रो रहे हैं, इनकी माँ, इनकी पत्नी, सब रो रहे हैं। पूरे नगर में हाहाकार सा है। सब नरसिंह जी को कोस रहे हैं। बाहर पड़ोसी वाले जो इनके विरोधी जन है वे, कि जवान बेटे की मृत्यु हो गई और इसको दुख भी नहीं हुआ, कैसा पत्थर दिल है ये, रोता भी नहीं। लेकिन ये इनका कहना तो यही था कि पुत्र ठाकुर जी की प्राप्ति करने गया है तो आंसू क्यों आए। वे तो ठाकुर जी का भजन करते करते गए, तो हर्ष की बात है। ठाकुर जी की प्राप्ति हो गई सांवलदास जी को इतनी जल्दी, इतनी कम उम्र में, तो शोक की बात नहीं। अब धीरे धीरे जब बात पता चली तो सुरसेना जी के पिता आए उन्हें लेने। उनसे कहा कि पुत्री, अब तुम हमारे साथ चलो, यहाँ रहोगी तो पति की याद ज्यादा सताएगी, सामान देकर, घर आदि सब देकर बार बार रोगी, वहाँ चलो कुछ मन बहल जाएगा। लेकिन अब सुरसेना जी समझ चुकी थी कि बेशक ये जो आंगन है नरसिंह जी का टूटा फूटा पुराना है, सामान का अभाव है, लेकिन भाव का अभाव नहीं है। यहाँ पे ठाकुर जी स्वयं विहार करने आते हैं, यहाँ पे नित्य लीलाएं करते हैं और ठाकुर जी की प्राप्ति ही परम लक्ष्य है सबका। तो उन्होंने अपने पिता को मना कर दिया कि नहीं, आपके साथ नहीं जाऊंगी, यहीं रहूंगी और खूब भगवत भजन करूंगी। अब तो सुरसेना जी आई नरसिंह जी के पास, चरणों में प्रणाम किया। नरसिंह जी ने पूछा, आप जा रही हैं बहू पिता के साथ? तब तो सुरसेना जी रो पड़ी और कहा कि नहीं नहीं, क्या ये मेरा घर नहीं? नरसिंह जी ने कहा, अवश्य ही आपका ही घर है, लेकिन आपके पिता आए हैं लेने। तो क्या आप मेरे पिता नहीं? नरसिंह जी ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, तुम भी मेरी पुत्री ही हो। तो आप बताओ क्या चाहते हो, जाना चाहती हो या यहीं रहना चाहती हो? तब तो सुरसेना जी ने कहा कि मैं आपके साथ ही रहना चाहती हूँ, मुझे नहीं जाना वहाँ। 5 साल हो गए मुझे यहाँ, इतना तो मैं जान चुकी हूँ कि यहाँ साक्षात ठाकुर जी का वास है, नित्य लीलाएं करते हैं, यहाँ रहूंगी तो उनके साक्षात्कार दर्शन अवश्य होंगे। तब तो नरसिंह जी बहुत प्रसन्न हुए, कहा ठीक है, तो यही रहो, खूब सुख से रहो। कोई अब हमसे पूछेगा तो यही कहेंगे, हमारी 2 नहीं 3 पुत्रियां हैं, हमारी पुत्री बनकर ही रहो अब तुम सदा यहाँ। तो अब नरसिंह जी ने बहू को पुत्री कहना ही स्टार्ट किया और अब बेबी वहीं रहने लगी खूब प्रेम से। भजन पूजन कीर्तन बहुत बढ़िया से चल रहा था। परंतु सांवलदास जी की माता, उनका शोक दूर नहीं हो रहा था, दिन रात अपने पुत्र को याद करके रोती थी। नरसिंह जी बहुत समझाते थे उन्हें कि पुत्र को याद करके मत रोया करो, कष्ट होगा उन्हें, ठाकुर जी के पास है, उनकी सेवा कर रहे हैं वे, तो उनके लिए रुदन कैसा। लेकिन वे सदा यही कह के रोती कि उन्हें पहले नहीं, पहले तो मुझे जाना था, वो क्यों चला गया पहले। कैसे भी नहीं समझी, खूब रुदन करती अपने पुत्र को याद करते करते। एक दिन की बात, नरसिंह जी दामोदर कुंड पे नित्य स्नान करने जाते थे। तो एक दिन वहां पे स्नान करने गए, रास्ते में एक अंत्यज भक्त मिले उन्हें, मेहतर, जो वहां सफाई करते थे। दूर से ही प्रणाम किया दोनों दंपति ने नरसिंह जी को। नरसिंह जी ने भी बहुत प्रेम भाव से प्रणाम किया, वैष्णव जान पड़ रहे थे वे। उन्होंने नरसिंह जी से प्रणाम करके कहा कि हम आपके सारे संकीर्तन सब प्रवचन सुनते हैं। अच्छा, क्या सुना आज तक, क्या समझा आपने उनसे? तब तो उन दंपति ने बताया, हमने एकादशी की महिमा सुनी, ठाकुर जी से प्रेम सुना, सब कुछ हम सब सुनते हैं और उसे जीवन में पालन करने का भी प्रयास करते हैं। तब नरसिंह जी ने पूछा, अच्छा तो क्या आपने एकादशी स्टार्ट की? तब उन्होंने कहा, अवश्य, 1 साल हो गया है, नित्य एकादशी का व्रत करते हैं, जैसा आप कहते हैं जागरण भी करते हैं, खूब भजन करने का भी प्रयास करते हैं। तो क्या हमारी जाति का विचार छोड़कर भगवान हमें अपनाएंगे? तब तो नरसिंह जी ने कहा, अरे ये कैसी बात है, जब ठाकुर जी शबरी माता के घर जा सकते हैं तो तुम्हारे घर नहीं आएंगे क्या? ठाकुर जी जाति भेदभाव नहीं करते। कहा जाता है, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होए। ठाकुर जी जाति पाति पर विचार नहीं करते, यदि आप प्रेम से उन्हें पुकारेंगे तो वे अवश्य आएंगे। तब तो उन दोनों दंपति ने
नरसिंह जी के चरणों में प्रार्थना की और कहा कि एक इच्छा है हमारी, एक प्रार्थना है आपसे, यदि आप पूर्ण कर पाए तो। तब तो नरसिंह जी ने कहा, वैष्णव जन है, भक्त हैं, आप तो आज्ञा करें, जो आप कहेंगे स्वीकार किया जाएगा, सहर्ष स्वीकार करेंगे। तब तो उन्होंने कहा कि आप हर एकादशी पे रात्रि जागरण करते हैं, कीर्तन करते हैं, कभी कभी घर के बाहर भी करते हैं, कभी मंदिर में करते हैं, तो क्या इस बार वो सौभाग्य हमें मिलेगा? हमारे घर पे आप करेंगे? हमने सब अभक्ष पदार्थों को छोड़ दिया है, कुछ ऐसा नहीं खाते हम। घर में गौ माता के गोबर से लिपाई होती है, पोता लगता है, खूब शुद्धताई रखते हैं, तो क्या आप आएंगे? आंगन में तुलसी जी भी है, खूब प्रेम से सब कीर्तन करेंगे। तब तो नरसिंह जी बहुत प्रसन्न और कहा, अवश्य, जब आप वैष्णव हो ही चुके हैं, घर में गौ माता के गोबर से चौका लगता है, आंगन में तुलसी जी है, तो फिर क्यों नहीं आएंगे? अवश्य आएंगे, पूरी मंडली को लेकर आएंगे, खूब कीर्तन करेंगे और आपके हाथों से बना फलहार भी पाएंगे। जबकि नरसिंह जी नागर वंश के ब्राह्मण थे और वे मेहतर अंत्यज कुल के। फिर भी नरसिंह जी ने कोई परवाह नहीं की, क्योंकि भक्तों की कोई जाति नहीं होती, वे तो अच्युत गोत्री हो जाते हैं, ठाकुर जी के गोत्र के हो जाते हैं वैष्णवी दीक्षा लेते ही। तो फिर अब नरसिंह जी ने स्वीकार किया। वो लोग बहुत प्रसन्न कि चलो तैयारी करते हैं। इधर नरसिंह जी जैसे ही घर आए तो ये क्या, उनकी पत्नी की तबीयत बहुत खराब, ज्वर, सदा एक ही बात रट रही है कि नरसिंह जी कब आएंगे, स्वामी कब आएंगे। उनकी पुत्री और बहू बहुत ध्यान से सार संभाल कर रही है, लेकिन ज्वर आदि उतर ही नहीं रहा है, कोई चेतना ही नहीं हो रही है। नरसिंह जी ने आके देखा, पूछा कि क्या हो गया तुम्हें? तब तो उन्होंने कहा, हमें नहीं लगता हमारा शरीर रहेगा। सांवल दास का दर्शन हुआ हमें। फिर सांवल दास की बात करती हो? क्यों इतनी बात करती हो? क्यों इतना याद कर रही हो उन्हें? ठाकुर जी को याद करो ना, सांवल दास को क्यों याद कर रही हो? लेकिन उनकी माँ नहीं समझी। माता का हृदय है, पुत्र को ही याद करते जाए। उन्हीं के विरह में आज ये स्थिति हो गई कि अब शरीर छोड़ने की नौबत आ गई। नरसिंह जी ने कहा कि ऐसा मत करो, हमें छोड़कर जाओगी क्या? लेकिन उन्होंने कहा, अब नहीं रह पा रहा शरीर, जाना अब तो तय लगता है। तब नरसिंह जी ने कहा, जानती हो किसके यहाँ कीर्तन है कल? उन मेहतर के यहाँ। तो यदि आप नहीं गई तो कैसे लगेगा उन्हें? स्वस्थ हो और चलो, कीर्तन है। एकादशी की सुबह की बात, ये संध्या को कीर्तन था। तब तो उन्होंने कहा, बहुत अच्छी बात है, आप जाएं कीर्तन में, लेकिन हमारा शरीर इस योग्य नहीं अब जो जा पाए, बहुत अस्वस्थ हो रहा है। तब तो नरसिंह जी को बहुत दुख हुआ। दुख केवल इस बात का कि एक भजन का साथी छूटने को तैयार है। जगत में कि महान दुख है जब कोई संत विछो हो। जब यक्ष ने युधिष्ठिर जी से भी पूछा था कि सबसे बड़ा दुख कौन सा है जगत में, तो उन्होंने यही कहा, किसी भक्त का वियोग, संत का वियोग अपार दुख देता है, वही बहुत बड़ा दुख है। वही आज इनके साथ हो रहा है, एक भजन का साथी दूर हो रहा है, एक भक्त दूर हो रहा है। माणिक गौरी जी ने नरसिंह जी से वचन मांगे, तो कहा कि जब हमारा प्राणांत हो तो आपकी गोद में हमारा सर हो और आप खूब प्रेम से नाम कीर्तन सुनाते सुनाते हमें विदा दें। ये 2 वचन दीजिए आज। आपकी आज तक कुछ बहुत अच्छी सेवा नहीं कर पाई मैं, कुछ अपराध हुआ हो तो हमें क्षमा करें। लेकिन नरसिंह जी ने कहा कि आपसे तो कभी कोई अपराध नहीं बना, हमसे ही अपराध बने होंगे, हमने कभी आपको कोई सुख सुविधा नहीं दी। लेकिन माणिक गौरी जी ने कहा, सुख सुविधा की आवश्यकता किसे, ठाकुर जी की प्राप्ति करवाई आपने तो। तब नरसिंह जी ने कहा, आप चिंता ना करें, शरीर कहीं नहीं जाएगा, आप स्वस्थ होएं, संध्या को कीर्तन है ना, कीर्तन में चलेंगे। लेकिन उनकी तबीयत बिगड़ती जाए। अब नरसिंह जी को भी चिंता, वैद्य को बुला के लाए। वैद्य ने भी जवाब दे दिया कि 1-2 दिन से ज्यादा तो नहीं जीवित रह सकती है। क्या करे, संध्या में कीर्तन है, यदि मना करेंगे तो लोगों में गलत संदेश जाएगा कि मेहतर के घर कीर्तन है इसलिए टाल दिया। क्या करें? माणिक गौरी जी ने भी समझाया कि वे लोग गरीब लोग हैं, कितनी तैयारी कर रखी होगी, यदि आप नहीं जाएंगे तो बहुत हानि होगी, आप जाएं। लेकिन नरसिंह जी ने कहा, आपको मैंने वचन दिया है, शरीर छूट गया तो
तब तो माणिक गौरी जी मुस्कुराई और कहा, ठाकुर जी आपके वचन की लाज अवश्य रखेंगे। आज तक लाज रखी है ना, अब कैसे नहीं रखेंगे। यमराज भी यदि आ गया तो आज मेरे प्राण नहीं ले जा सकता, आपके समक्ष ही मेरे प्राण जाएंगे। आप चिंता ना करें, अभी शरीर नहीं छूटेगा। आप जब आ जाएंगे उसके बाद ही शरीर छूटेगा। आप निश्चिंत होके जाएं, खूब कीर्तन करें। यहाँ अस्वस्थ अवस्था में ही माणिक गौरी जी, उनकी पुत्री, पुत्रवधू सब कीर्तन कर रहे हैं और वहाँ नरसी जी पूरी कीर्तन मंडली को सबको लेकर उनके घर पहुंचे और खूब रात खूब आनंद से कीर्तन हुआ। प्रातः घर आए तो माणिक गौरी जी की तबीयत बहुत खराब। इंतजार ही कर रही थी मानो कि कब आएंगे स्वामी। प्राण निकलने को तैयार हैं। अब तो आते ही अपनी गोद में अपनी पत्नी का सर रखा। तब उन्हें थोड़ी चेतना आई माणिक गौरी जी को, वरना अचेत की भांति ही थी। कहा कि स्वामी अब चलना चाहती हूँ, विदा दीजिए। ऐसा कीर्तन सुना दीजिए आज कि ठाकुर जी के प्रत्यक्ष दर्शन हो जाएं। अभी तक तो छल स्वरूप में दर्शन दिए उन्होंने हर बार। उनकी वही छवि उनके मन में बसी हुई जब वो बहुत पहले, जब श्राद्ध के दिन आए थे, इनके पति के स्वरूप में आए थे, अपने हाथों से इन्हें नथ पहनाई थी, वही सब याद कर रही हैं। नरसी जी भी प्रसन्न की, हाँ ठाकुर जी में ही सुरती लगाओ अपनी, उन्हीं को याद करो, वही स्वरूप याद करो उनका। तब माणिक गौरी जी ने कहा कि आज आप ऐसा कीर्तन सुनाए कि ठाकुर जी प्रत्यक्ष आ जाए। तब तो नरसी जी ने अपना वही तानपुरा निकाला जो राधा रानी ने और ललिता जी ने उन्हें भेंट किया था, करताल और तानपुरा, और कहा था जब केदारा राग गाओगे हम आएंगे। केदारा राग में अब ठाकुर जी को पुकार रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं उनसे कि आप आएं, माणिक गौरी जी को दर्शन दे, उन्हें साथ ले जाएं। खूब प्रेम से अश्रुधार बह रही है सबकी, प्रेम में कीर्तन में मगन है। सब सुध बुध भूल चुके हैं। नरसी जी भी सुध बुध भूल चुके हैं कि क्या भाव है पत्नी का अंतिम समय। अब तो प्रेम मगन होके कीर्तन चल रहा है हर ओर। तभी इसी बीच माणिक गौरी जी जो अचेत थी, उठ भी नहीं पा रही थी, अचानक वे उठी बैठी, हाथ दोनों आगे फैलाए और कहा, प्रभु पधारे, प्रभु पधारे, ठाकुर जी आए। केवल इतना ही कहा और शरीर छूट गया। वापस से नरसी जी की गोदी में गिर पड़ी। तब उन्हें चेतना आई, पता चला कि क्या हुआ। तब सबको समझ में आया कि ये उठी कैसे, क्या बोला उन्होंने। ठाकुर जी स्वयं आए थे माणिक गौरी जी को लेने और अपने साथ ले गए। नरसी जी आज रोए, पुत्र के विरह में नहीं रोए थे क्योंकि ठाकुर जी की प्राप्ति हुई थी, लेकिन आज माणिक गौरी जी को ठाकुर जी की प्राप्ति तो हो रही थी, उसकी तो खुशी थी, लेकिन एक भजन का साथी छूट रहा था, एक भक्त का वियोग हो रहा था। कितनी सेवा की थी माणिक गौरी जी ने उनकी, हर तरह से ध्यान रखा था। कितने संत आ जाते थे घर में, सबकी सार संभाल माणिक गौरी जी करती थी। साथ में भजन कीर्तन करते थे, एकादशी व्रत का पालन करते थे, रात्रि जागरण करते थे, ठाकुर जी के साथ साथ दर्शन करते थे। कितना आनंद था। अब वो नहीं रही, आज बहुत दुखी। आलोचक तो निंदा कर रहे थे कि पुत्र के मरने पे नहीं रोया, आज रो रहा है पत्नी के मरने पे, लेकिन वे क्या जाने क्या भाव है। लेकिन फिर स्वयं को संभाला, ठाकुर जी की लीला ही मानी। शरीर नश्वर है, छूटना ही है एक दिन। इन सबको ध्यान रख के स्वयं को संभाला और उनकी सब अंतिम क्रियाएं की, विदाई दी उन्हें। परंतु अब समाज में इनकी बहुत बुराई कि अंत्यज के घर भोजन करके आए हैं, ये महा कीर्तन करके आए हैं, स्वयं नागर ब्राह्मण होकर ऐसा काम किया, इन्हें तो अपनी ब्राह्मण जाति से ही बहिष्कृत कर देना चाहिए। अब वो पूरा गांव तो 700 ब्राह्मणों के घर थे, वहाँ सब ने मिली भगत कर ली कि इनका तो बहिष्कार कर देंगे। इन्होंने कुछ नहीं कहा, ठाकुर जी की जो लीला है सब ठीक है, किसी से कोई मतलब नहीं, लेकिन ठाकुर जी अपने भक्त का अपमान कैसे सही। उन्होंने तो अब लीला रची। एक दिन वहां के एक धनी मानी ब्राह्मण कृष्ण राय नागर, उनकी माता का भंडारा था। नागर जाति के सभी बड़े बूढ़े, स्त्री पुरुष सबका निमंत्रण था। सभी नागर लोग खूब अच्छे से पवित्र वस्त्र पहनकर सभी पहुंचे भंडारा पाने।
लेकिन जब वे भोजन करे तो सबको अपने बीच एक अंत्यज दिखाई दे भोजन करता हुआ। अब तो सब बड़े घबराए कि ये क्या हो गया, ये कौन बैठ गया हमारे बीच भोजन करने। लेकिन जो परोसने वाले हैं उन्हें कोई ना दिखाई दे। तो जब सब ब्राह्मण भोजन करे तो उनको अपने बीच अंत्यज दिखाई दे। सब बड़े परेशान कि हमें तो अशुद्ध कर दिया, गंगा स्नान करना पड़ेगा हमें शुद्धि के लिए। तो लेकिन जब ये लीला हुई कि किसी को दिखे किसी को ना दिखे, तब तो अनंत राय जी जो नरसिंह जी के मामा जी थे, उन्होंने कहा कि आप सबने एक विशुद्ध ब्राह्मण का, भक्त का बहिष्कार किया है, नरसिंह जी का बहिष्कार किया है, ये भक्त अपराध हो गया है आपसे, इसी के कारण ये सब दिखाई दे रहा है आपको। तो यदि उनसे क्षमा ना मांगी जाए तो अनिष्ट निश्चित है आप सबका। तब तो कृष्ण राय जी और कुछ लोग ने जाकर नरसिंह जी को बुलावा भेजा, उनसे क्षमा प्रार्थना की और उन्हें भी अनुनय विनय करके साथ में भोजन करवाया। तब सबका दोष समाप्त हुआ और फिर किसी को अंत्यज नहीं दिखाई दे। ऐसे ठाकुर जी ने अपने भक्त की लाज रखी, समाज में उनकी प्रतिष्ठा बढ़ाई। अब सब समझ गए कि ये एक सच्चे भक्त हैं, जिनके अपमान से तो ठाकुर जी भी रुष्ट हो जाते हैं। तो अब आगे नरसिंह जी के साथ और ठाकुर जी क्या क्या लीलाएं करते हैं, ये सब हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को कल श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।